अमेरिका में जब 2018 के मिड टर्म इलेक्शन हुए थे तब वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा था। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे और रिपब्लिकन्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कंट्रोल खो दिया था। रातों रात व्हाइट हाउस की अजेय दिखने वाली ताकत आधी रह गई। हालांकि सेनेट में रिपब्लिकन्स का बहुमत बरकरार रहा था। सेनेट पर नियंत्रण रहने से राष्ट्रपति ट्रंप को न्यायिक नियुक्तियों और अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरने में आसानी हुई। हालांकि खास बात यह रही कि 8 साल बाद डेमोक्रेट्स ने सदन पर नियंत्रण पाया और नैन्सी पेलोसी फिर से स्पीकर ऑफ द हाउस बनी थी। इस बार महंगाई, टैरिफ के साथ ही ईरान से जंग का दांव ट्रंप को उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। 3 नवंबर को होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले उनकी पार्टी के हालात काफी खराब बताई जा रही है। 2026 में इतिहास खुद को दोहराने की कागार पर खड़ा है। क्या ट्रंप फिर से लेम डक यानी कि शक्तिहीन प्रेसिडेंट बनने वाले हैं? क्या होता है ये लेम डक प्रेसिडेंट? राजनीति की दुनिया में लेम डक उस नेता को कहते हैं जिसका उत्तराधिकारी चुना जा चुका हो या जिसके पास अब विधायी ताकत ना बची हो। अमेरिका में अगर राष्ट्रपति की पार्टी मिड टर्म चुनाव में संसद का बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति के हाथ बंध जाते हैं। वह चाहकर भी नए कानून पास नहीं करा पाता है। 2026 के मिड टर्म चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ये तय करेंगे कि क्या ट्रंप अगले 2 साल तक बॉस रहेंगे या सिर्फ एक हस्ताक्षर करने वाली मशीन। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 और 20th अमेंडमेंट के तहत चुनाव की प्रक्रिया चलती है। यहाँ कुछ मुख्य नियम हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। सभी 435 सीटों पर वोटिंग। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी सीटों पर हर 2 साल में चुनाव होते हैं। सेनेट की 35 सीटें। इस साल सेनेट की 35 सीटों पर भी मुकाबला है। अगर यहाँ रिपब्लिकन्स हारते हैं तो ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल और बजट प्रस्ताव ठंडे बस्ते में जा सकता है। ऐतिहासिक ट्रेंड। इतिहास गवाह है कि सत्ताधारी पार्टी अक्सर मिड टर्म में सीटें हारती है। क्या ट्रंप इस मिड टर्म को तोड़ पाएंगे? ट्रंप के लिए क्यों बढ़ी टेंशन? हालिया रिपोर्ट्स और मॉर्गन स्टैनले जैसे संस्थानों के विश्लेषण बताते हैं कि 2026 में अफोर्डेबिलिटी यानी कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। टैरिफ का असर। ट्रंप ने जो टैरिफ बढ़ाए हैं उनका बोझ आम अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है। फेडरल रिजर्व से टकराव। जेरोम पॉवेल का कार्यकाल मई 2026 में खत्म हो रहा है। ट्रंप की कोशिश है कि वहां अपना मनपसंद व्यक्ति बिठाएं, लेकिन मिड टर्म में हार हुई तो सेनेट उनके नाम को ब्लॉक कर सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट या ग्लोबल इकोनॉमी पर नजर रखते हैं तो 2026 के इन चुनाव को मिस न करें। यदि रिपब्लिकन पार्टी बहुमत खोती है तो अमेरिकी डॉलर और आईटी स्टॉक्स में बड़ी वैलिडिटी देखने को मिल सकती है। 2026 के मिड टर्म चुनाव सिर्फ अमेरिका के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट है। क्या ट्रंप अपनी एकता अपील से वोटर्स को लुभा पाएंगे या 2027 की शुरुआत एक कमजोर व्हाइट हाउस के साथ होने वाली है?